जय हिंद साथियों, मैं संजीव कुमार अपने YouTube चैनल कैरियर पावर क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 10th के NCERT बुक से जो मैथ का एक्सरसाइज 1.1 है उसके आखिरी दो क्वेश्चन यानी कि 4 और 5 को देखेंगे। और ऐसे क्वेश्चन खास तौर पे बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को काफ़ी ध्यान से समझिएगा। अगर किसी प्रकार का डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसको ज़रूर सॉल्व करूंगा, उस डाउट को दूर करूंगा। लेकिन उससे पहले मेरा आग्रह है कि आप मेरे YouTube चैनल कैरियर पावर क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे वीडियो आपको और मिलता रहे। तो बिना टाइम लिए आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 लेसन 1.1 का। क्वेश्चन दिया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। फिर यहां पे लिखेंगे माना कि b = 3। b का वैल्यू हम 3 इसलिए मानेंगे क्योंकि जो क्वेश्चंस दिया गया है उसमें m के लिए 3m या 3m+1 का जिक्र किया गया है, इसलिए हम b का वैल्यू 3 मानेंगे। अब हम पढ़े हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है? तो होता है आपका a = bq+r होता है। a = bq+r हम जानते हैं, यह होता है भाज्य इक्वल टू भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल। तो b का वैल्यू 3 दिया हुआ है, तो हो जाएगा 3q+r, जहां q कोई अऋणात्मक पूर्णांक है, अऋणात्मक पूर्णांक है, अऋणात्मक पूर्णांक है तथा 0 स्मॉलर देन और इक्वल r स्मॉलर देन 3, यानी कि जो r का वैल्यू होगा या तो 0 होगा या 0 से छोटा होगा, 0 के बराबर या 0 से छोटा, और क्या होगा यहाँ पे 3 से क्या होगा छोटा होगा, यानी कि 0 से क्या होगा बड़ा होगा, 0 से क्या होगा बड़ा होगा या बराबर होगा किसका वैल्यू? तो जो यहाँ पे r का वैल्यू होगा वो 0 से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा और 3 से क्या होगा छोटा होगा। तो क्लियर है कि r का वैल्यू हम क्या मान सकते हैं? r के संभावित मान, r के संभावित मान, ये समझना जरूरी है कि जो दिया 0 स्मॉलर देन इक्वल r स्मॉलर देन 3, यानी जो r का मान होगा या तो 0 से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। r का मान 0 से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा और 3 से क्या होगा छोटा होगा, हो जाएगा 0 1 2। क्लियर? 0 1 और 2 हो जाएगा। अब यहां पे हम सॉल्व करते हैं जब r बराबर 0, जब r बराबर क्या लेंगे 0 लेंगे तो क्या होगा? r बराबर 0 लेंगे तो जो मेरा समीकरण है a = 3q+r है और r का वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया। क्या हो गया 0 हो गया। तो जब स्क्वायर करेंगे तो a² = 3q का भी स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9q² हो जाएगा। यहाँ पे हम 3 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा 3q²। क्लियर? a का जो वैल्यू है 3q+r है, तो r का वैल्यू कितना माने हैं 0 माने हैं, तो 3q + 0
यानी 3 होगा। अब a स्क्वायर करेंगे तो 3q का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9q स्क्वायर हो गया। 3 कॉमन कर लेंगे तो 3 के पहाड़े में 9 3 बार में आता है, तो 3 3 9q स्क्वायर हो गया। क्लियर। अब लिखेंगे यहाँ पे हम जब r बराबर 1, जब r बराबर 1, तब मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब r बराबर 1 मान लेंगे तब यहाँ पे हो जाएगा a इक्वल टू 3q प्लस कितना है मेरा r है, और r का मान कितना हो गया 1 हो गया। अब जब स्क्वायर करेंगे, इसे स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन में दिया है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, वर्ग में क्या होता है स्क्वायर होता है, इसलिए स्क्वायर कर रहे हैं। तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर बोथ दोनों साइड होगा, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। तो a स्क्वायर बराबर ये हो गया a प्लस बी द होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab, तो a का मान हो गया 3q और b का मान हो गया 1, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में होता है b स्क्वायर, यानी हो जाएगा 1 का स्क्वायर। क्लियर। पहला जो मान होता है a का होता है, दूसरा b का होता है। तो a प्लस बी द होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो गया 9, 3 3 का 9, यहां पे हो गया 2 3 6q और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। ये दोनों 3 से कट जाएगा, 3 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 के पहाड़े में 9 3 बार में आएगा और 3 के पहाड़े में 6 2 बार में आएगा, प्लस क्या हो गया 1, यानी कि ये हो गया 3m के रूप का है, ये क्या हो गया 3m प्लस 1 के रूप का है। अगर यहाँ पे हम r का वैल्यू 2 रख देते हैं तब देखते हैं क्या होता है। लिखेंगे जब r इक्वल टू 2, r इक्वल टू 2, तो जो मेरा इक्वेशन है यहाँ पे a इक्वल टू 3q प्लस r है और r का मान कितना निकल गया 2 निकल गया है। अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इधर हो जाएगा a स्क्वायर, इधर हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। फिर देख रहे हैं कि ये a प्लस बी द होल स्क्वायर हो गया, तो फार्मूला होता है a स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a का मान हो गया 3q और b का मान हो गया 2 प्लस b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। क्लियर। a प्लस बी द होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 की स्क्वायर 2 3 6 दूना 12q प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 8, सॉरी 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, 2 दूना 4। अब हम 4 के लिए 9q स्क्वायर प्लस 12q, 4 के लिए हम 3 प्लस 1 लिख सकते हैं क्योंकि 3 1 4 हो गया और 3 इधर कॉमन हो जाएगा। ये जो तीनों 3 के पास से कटेंगे इसलिए 3 कॉमन कर लेंगे, तो 3 के पहाड़ा में 9 आएगा 3 बार में, 3q स्क्वायर, 3 के पहाड़ा में 12 आएगा 4 बार में, 3 चौका 12q, ये 3 के पहाड़ा में 3 1 बार में आएगा 1 हो जाएगा प्लस 1। तो जनरली मैंने देखा कि जो r का जो वैल्यू है 0 से बड़ा या बराबर है तथा 3 से छोटा है, यानी या तो 0 होगा या तो 1 होगा या तो 2 होगा। जब मैंने r का वैल्यू 0 रखा तो 3q प्लस r यानी 3q प्लस 0, चूंकि वर्ग करना है तो इधर भी वर्ग होगा, इधर दोनों तरफ वर्ग होगा, तो 3 का स्क्वायर 9q स्क्वायर हो गया, 3 कॉमन कर लिए 3q स्क्वायर हुआ। उसी प्रकार हम यहाँ पे r का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी द होल स्क्वायर, चूंकि स्क्वायर बोथ साइड दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर पे हो गया। जब r बराबर 2 रखें तो यहाँ मेरा ये निकला सॉल्यूशन। अब लिख सकते हैं अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m1 प्लस के रूप का होता है, 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है।
क्लियर? उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, हम बार बार कह रहे हैं कि आप मेरे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके सामने लाऊं और आप इसको देखकर अपने पढ़ाई को और आगे की तरफ ले जाएं। क्लियर? तो आइए देखते हैं 1.1 का आखिरी क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 5। जो क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, पहले वाले क्वेश्चन में था वर्ग, अब यहां पे दिया गया है घन, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो जैसे हम पहले क्वेश्चन बनाए हैं सेम वैसे ही बनाएंगे। लिखेंगे माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्लियर? उसके बाद लिखेंगे माना कि b इक्वल टू 3, माना कि b इक्वल टू 3। अब हम देखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हम 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से पढ़ते चले आ रहे हैं कि होता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। b का मान दे रखा है 3, यानी कि 3q प्लस आर, जहां q कोई अऋणात्मक पूर्णांक है, अऋणात्मक पूर्णांक है, तथा 0 स्मॉलर देन इक्वल आर स्मॉलर देन 3। यानी कि जो यहां पे r का मान होगा या तो 0 से छोटा होगा या बराबर होगा। जो r का मान होगा या तो 0 से छोटा होगा या बराबर होगा, और 3 से क्या होगा? छोटा होगा। यानी जो r का मान होगा वो 0 से बड़ा या बराबर, यहाँ पे जो r का मान होगा वो 0 से बड़ा या बराबर और 3 से छोटा। तो यहाँ पे मेन रूप से समझना है, और बार बार इस बात को हम रिपीट कर रहे हैं कि 0 स्मॉलर देन इक्वल आर स्मॉलर देन 3 का मतलब हुआ कि जो r का मान होगा वो या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। r का मान 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा। इसका मतलब हुआ जो r का वैल्यू होगा 0 के बराबर या 0 से बड़ा, तो 0 के बराबर 0 और बड़ा यानी 1 हुआ, 2 हुआ और 3 से छोटा यानी 2 तक ही जाएगा। तो 0, 1, 2 ये r के संभावित मान होंगे, यानी r के जो संभावित मान होंगे, संभावित मान वो होंगे 0, 1, 2। इस पॉइंट को मेन रूप से समझना है कि 0 स्मॉलर देन और इक्वल आर स्मॉलर देन 3, यानी जो r का वैल्यू होगा वो या तो 0 के बराबर होगा, या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। जो r का वैल्यू होगा वो या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा। तो 0 के बराबर 0 हुआ और 0 से बड़ा और 3 से छोटा, तो 0 से बड़ा 1, 2 और 3 से छोटा भी 1, 2, यानी 0, 1, 2 होगा। अब जब हम मान रखेंगे, जब r बराबर 0, r बराबर अगर 0 रखते हैं तो जो मेरा इक्वेशन है a इक्वल टू
3q प्लस आर है, और r का मान अगर 0 रखेंगे 3q प्लस 0 तो 3q होगा। अब यहाँ पे घन करना है, यानी a के पावर भी 3 होगा और 3q का पावर भी कितना होगा, 3 होगा। तो 3 का q हो गया, 3 त्रिका 9, 9 त्रिका 27, 27 q हो गया। अब चूंकि क्वेश्चन में 9m का जिक्र किया गया है, इसलिए 9 कॉमन कर लेंगे, तो 9 के पावर में 27 3 बार में आता है, तो 3q हो जाएगा, जो 9m के रूप का है, जो 9m के रूप का है। क्लियर। अब यहां पे जब r का मान अगर हम कितना रखते हैं, 0 रख दिए हैं, अब 1 रखते हैं, अगर हम r का मान 1 रखते हैं, r इक्वल टू 1, तो जो समीकरण है a बराबर 3q प्लस r, और r का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। घन करना है तो a की पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 3q प्लस 1 के पावर q, यानी ये जो बनेगा a प्लस बी द होल क्यू पे बनेगा। तो a प्लस बी द होल क्यू यानी aq प्लस 3a स्क्वायर बी, a का मान हो गया 3q और b का मान कितना हो गया, 1 हो गया। प्लस में हो गया 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर, और प्लस में क्या हो गया, bq यानी 1 का q। क्लियर। तो यहां पे जो होगा 3 त्रिका 9 त्रिका 27q, 3 का स्क्वायर 9, 9 त्रिका 27q स्क्वायर, 3 त्रिका 9 एकम 9q प्लस 1। ये तीनों 9 से कट जाएगा तो 9 कॉमन कर लेंगे, तो 9 त्रिका 27, ये भी 9 त्रिका 27 q स्क्वायर, 9 कॉमन हो गया तो बचेगा q प्लस 1, जो 9m प्लस 1 के रूप का है, क्लियर। r का मान मैंने 0 ले लिया, 1 ले लिया, अब रखते हैं 2। जब r इक्वल टू 2 तो हो जाएगा a इक्वल टू 3q प्लस r, और r का वैल्यू कितना होता दिया है, 2, यानी कि 3q प्लस 2। अब घन करना है तो दोनों तरफ घन करेंगे, क्यूब करेंगे, तो ये हो जाएगा aq, ये हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल क्यू, यानी a प्लस बी द होल क्यू। a प्लस बी द होल क्यू का फार्मूला होता है aq, यानी 3q का क्यू प्लस aq प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, और प्लस में हो जाएगा बी क्यू, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यू। 3 का क्यू हो जाएगा 27, 3 का स्क्वायर 9, 9 त्रिक 27 दूना 54, 2 का स्क्वायर 4, 3 12, 3 36, और 2 का क्यू 2 दूना 4 दूना 8। क्लियर। ये तीनों आपके 9 के पास से कट जाएंगे, 9 कॉमन कर लेते हैं तो 9 त्रिक 27 क्यू हो जाएगा, 9 छक 54 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, 9 चौका 36 क्यू हो जाएगा, और प्लस 8, जो 9m प्लस 8 के रूप का है, जो 9m प्लस 8 के रूप का है। क्लियर। उसके बाद लिख सकते हैं कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। यहां पर लिख देंगे अतः किसी धनात्मक
पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। क्लियर? तो उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आया होगा, इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट है तो आप हमें कमेंट करें, मैं उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर बताऊंगा, फिर से समझाने की कोशिश करूंगा आखिर ये बना कैसे। तो ऐसे से क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को रोककर इसको बार बार देखिए कि ये क्वेश्चन कैसे बन रहा है। मिलते हैं अगले क्लास में, लेकिन उससे पहले मेरा आप लोग से आग्रह है कि आप मेरे YouTube चैनल कैरियर पावर क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।